अपना YouTube चैनल स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने पिछले वीडियो को देखा और ढेर सारे रिप्लाई दिए। मैं आप लोग को तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। जी हाँ, क्वेश्चन टैग आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन टैग वैसा बिंदु, ये वैसा पॉइंट्स है जो आप लोगों के लिए जीवन में एक मजेदार कहानियां लाती है, बहुत ही रोचक। दिन प्रतिदिन हम इसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम इसे जान नहीं पाते हैं कि ये क्या है। इस चीज को आज हम लोग जानेंगे। 10वीं 12वीं स्पोकन इंग्लिश और अदर कंपटीशन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप लोग जानते हैं जैसे हम लोग दिनचर्या में बराबर इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या कहते हैं? आप जाइए ना, वह लड़का है ना, मैं खाता हूं ना, यही आपका क्वेश्चन टैग है। और बड़ी प्यार से इसको बोलते हैं, सुनते हैं जी ना, आप इधर आइए ना, मुझे पढ़ाइए ना, सर मुझे कलम दीजिए ना, मुझे यह बताइए ना, यही आपका क्वेश्चन टैग है। तो आइए इसको मात्र और मात्र 5 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसको ध्यान देंगे। यह हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा निगेटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड। और तीसरा सब्जेक्ट पर। ये तीन ही पर निर्भर करता है, ध्यान देंगे। ये तीन ही पर यह आपका काम करता है। और ये तीन लोग को जान जाएंगे तो हम क्वेश्चन टैग बनाना सीख जाएंगे। पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा निगेटिव वर्ड और तीसरा सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाक्य की बनाने में जो क्रियाएं मदद करती है उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे आपका इज हो गया, आर हो गया, एम हो गया, वाज हो गया, वेयर हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया और बहुत सारे सेल, विल, डू, डज, डिड, ये जितने भी हैं, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, ये जितने भी हैं ये आपका सभी हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे पहले हमको इसकी जरूरत होगी। बगैर इसको जाने हुए हम क्वेश्चन टैग नहीं बनाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब जानना जरूरी है। दूसरा निगेटिव वर्ड जानना जरूरी है। निगेटिव वर्ड क्या है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं, नॉट पढ़ते हैं, नो पढ़ते हैं, नो वन पढ़ते हैं, नोबडी है, नोबडी और कई शब्द हैं जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। सेल्डम है, स्कार्सली है, रेयरली है, अदर है। जो हमारे पीडीएफ में आपको एक सूचना दिया जा रहा है कि स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी से टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम बना हुआ है, उस पर जाइएगा और जो भी हम पढ़ाएंगे, पिछले वीडियो भी मैंने पढ़ाया था, उसको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया है इम्फैटिक का। और क्वेश्चन टैग का भी नोट्स, जो इस तरह से हम लोग नोट्स मिलेगा हम लोगों को देखने के लिए, इस तरह का नोट्स जो है, ये नोट्स हमारा जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से हम लोग पढ़ लेंगे, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो अब देखेंगे ये हमारा निगेटिव वर्ड है। तीसरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, जो वाक्य के प्रथम कर्ता होता है, जिसका प्रयोग शुरुआत में की जाती है, शुरुआत में की जाती है ना? यानी शुरुआत में जिस वर्ड का, यानी शुरुआत में क्या रहता है? आपका नाउन रहता है या प्रोनाउन रहता है, नाउन या प्रोनाउन रहता है।
तो नाउन के मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, राम, सोहन, मोहन, है ना, ये सब हो गए नाउन। प्रोनाउन क्या हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम इट हो गया, यू हो गया, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। इसी से वाक्य की शुरुआत होती है। तो हम लोग ध्यान देंगे। अब बिना देर किए हुए 2 मिनट में इसको, मात्र इसको समझ लिए और मेरा क्वेश्चन टैग बन गया, मेरा क्वेश्चन टैग बन गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, क्या एग्जाम्पल, बहुत ही मजेदार। जैसे जानते हैं कि राम इज अ बॉय, राम इज ए बॉय, ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट। ठीक है, इसमें क्या जरूरत है, मेरा हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज है, इज लिख दिए। इसमें ध्यान देना है कि नोट लगा हुआ है, ये सब निगेटिव वर्ड है, नो, नॉट, नन, नो बडी, इसमें से कोई है नहीं है। तो क्वेश्चन टैग का मेन कथन क्या है कि जो सेंटेंस निगेटिव हो उसको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाइए, और जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव क्वेश्चन टैग बनाइए। यही मेन कथन है। मेन कथन क्या है, पॉजिटिव को निगेटिव बनाना और निगेटिव को पॉजिटिव बनाना। ध्यान देना, यही है, पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। ध्यान देना, यही बात है। तो यहां पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में है, तो यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, यहां पर क्या करेंगे, निगेटिव का इस्तेमाल करेंगे। नोट नहीं लगा है तो लगा दीजिए, राम पुल्लिंग है इसलिए इसके लिए ही लिख दीजिए। क्वेश्चन टैग बन गया, क्वेश्चन टैग मेरा बन गया। यहां पर नोट नहीं था, यहां पर ध्यान देंगे इज है, इसको भी लिख देंगे इज। नोट नहीं लगा है, नोट लगा दीजिए और ही लिख दीजिए। यह मेरा क्वेश्चन टैग बन गया। आइए ढेर सारे हम लोग क्वेश्चन टैग को बनाने जा रहे हैं, बेफिक्र होकर के और आसानी से बनाएंगे। ध्यान देंगे, जैसे कि मैंने बताया, यहां पर ध्यान देंगे, मेल के लिए सब्जेक्ट जो है ही, मेल के लिए ही का प्रयोग करना है। मेल के लिए आपका प्रयोग ही का करना है। फीमेल के लिए किसका प्रयोग करना है, सब्जेक्ट सी का। प्लूरल के लिए किसका प्रयोग करना है, दे का। अभी मैंने मेल राम था, क्या था, राम, राम के लिए मैंने क्या किया था प्रयोग, ही। अगर स्त्रीलिंग रहेगी, सीता रहेगी, तो सीता के लिए क्या हो जाएगा, सी। प्लूरल रहेगा, जैसे बॉयज रहेगा, बॉयज, या चेयर्स रहेंगे, चेयर्स, चेयर्स रहेगा, तो हम इसका क्या इस्तेमाल करेंगे, दे का प्रयोग। और निर्जीव वस्तु है ना, निर्जीव वस्तु में चेयर केवल रहेंगे, चेयर केवल रहेंगे। तो चेयर सा चेयर में क्या अंतर है, या प्लूरल है तो प्लूरल कोई भी हो दे का प्रयोग होगा, और कोई भी निर्जीव वस्तु हो इसके लिए इट का प्रयोग होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। क्या है इसमें, ध्यान देंगे, हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या है, इज, इज लिख दिए। नोट लगा है, नहीं लगा है तो लगा देंगे, और सब्जेक्ट को यहां बैठा देंगे, ही हो गया, क्वेश्चन टैग बन गया। यहां पर मेरा देखेंगे प्ले है, प्ले में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ध्यान देना है। मैंने बताया था, क्वेश्चन टैग मैंने बताया था, इससे पहले इम्फेटिक में बताया गया था कि जब V1 हो तो डू उसके साथ लुप्त रहता है, V2 हो तो डिड लुप्त रहता है, और V5 हो तो डज लुप्त रहता है। तो बगैर हेल्पिंग वर्ब का आपका क्वेश्चन टैग नहीं बनने वाला है। ध्यान देंगे, बगैर हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन टैग नहीं बनने वाला है। चाहे जहां भी हो, आपको हर हालत में
हेल्पिंग वर्ब लाना होगा। इसमें था मैंने लिख दिया, इसमें नहीं है तो आपको हर हालत में ढूंढना होगा। तो किससे ढूंढेंगे? मेन वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो मेन वर्ब में वह छुपा रहता है, इसलिए हम प्ले को देखेंगे। मेरा मेन वर्ब क्या है? प्ले। प्ले कौन सा रूप है? तो प्ले मेरा वर्ब 1 है। ठीक है, तो वर्ब 1 है तो क्या छुपाया हुआ है? डू। तो यहां पर हम डू लिख देंगे। नोट लगा है, नहीं लगा है तो नोट यहां लगा देंगे। आयु के लिए यू लिख देंगे। बाबू रे, भैया रे, ध्यान देंगे यहां पर क्या है? इज है, इज लिख दिए। नोट लगा है, इज नोट लगा है तो यहां पर नोट नहीं लगाएंगे, सीधे सी यहां पर लिख देंगे। तो यही ध्यान से देना है कि नोट लगा हो तो हटा दे, और नोट ना लगा हो तो लगा दे, है ना। अब ध्यान देंगे इसमें क्या है? मेरा एम है, एम यहां पर लिख देंगे। एम नोट लगा हुआ है तो नोट नहीं लगाएंगे। अब सीधे चल जाएंगे सब्जेक्ट पर, आई। अरे भैया, हमको पीछे से कोई मतलब नहीं है, मात्र 3 ही से मतलब है। हेल्पिंग वर्ब, नोट लगा है तो नहीं लगाएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट देख लेना है। यहां पर हमारा है आगे जो हम लोग देखेंगे क्या है? द बॉयज आर, क्या है? द बॉयज आर। आर है यहां पर, आर लिख देंगे। नोट लगा है तो नोट नहीं लगाएंगे, क्या लिखेंगे? द बॉयज के लिए अभी मैंने बताया था, क्या बताया था? प्लूरल, दे लगेगा। यहां पर क्या है? वाज है तो वाज लिखेंगे। नोट नहीं है ना, नोट नहीं है तो यहां पर हर हालत में नोट लगाएंगे। माई मदर क्या है? माई मदर स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सी का। यहां पर ध्यान देंगे, डू है तो डू लिख देंगे। नोट लगा है, लगा है तो नहीं लगाएंगे। द डॉग्स के लिए क्या लिख देंगे? दे लिख देंगे। अभी आप लोगों ने इतना पढ़ा, अब एक चीज की बात करने जा रहा हूं, थोड़ा सा इसको जल्दी में ले लेंगे भैया। क्या है? इज लिखा जाएगा, नोट नहीं लगा है, नोट लगा देंगे। सब्जेक्ट ही लगा दिए, इसमें प्ले है वर्ब पहला रूप तो क्या लिखेंगे? डू। नोट नहीं लगा है, नोट। यू हो गया, इज लिखेंगे। नोट लगा है, नोट लगा है तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद में मेरा सब्जेक्ट, 3 ही पर काम करना है। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, दूसरा निगेटिव वर्ड और तीसरा सब्जेक्ट। ये 3 बातों पर ध्यान रखना है। तो देखेंगे यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो एम है, नोट लगा है तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट आई लिख देंगे। क्या अभी समझ में आया? तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब एक सेंटेंस है, वैसा सेंटेंस है जो हम लोग क्वेश्चन टैग में इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग क्या जानेंगे? क्वेश्चन टैग ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, वैसा सेंटेंस जिससे आग्रह यानी रिक्वेस्ट, आदेश यानी कमांड, ठीक है ना, उसको क्या लगा करके हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे? विल यू या वोंट यू लगा करके हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। ठीक है, विल यू या वोंट यू। वैसा इंपरेटिव सेंटेंस जिसको डांट या फटकार का बोध होता है, उसमें क्या लगाएंगे? कांट यू लगाकर क्वेश्चन टैग बनाएंगे। जिस इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत लेट्स से हो या लेटस से हो तो उसको हम लोग शैल वी लगाकर क्वेश्चन टैग बनाएंगे। अगर लेट के बाद अस नहीं हो, लेट के बाद हिम, हर, देम या कोई नेम आ जाए तो उसके लिए हम लोग विल यू लगाकर क्वेश्चन टैग बनाने का काम करते हैं। आइए एग्जाम्पल, बहुत ही हल्का है। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब विल यू, इंपरेटिव सेंटेंस
मतलब विल यू। ध्यान देंगे यहां पर क्या है, डोंट गो देयर, वहां मत जाइए, और हमको क्या बनाना है, न लगाना है, वहां मत जाइए। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन टैग बन गया, क्या बन गया, विल यू हो गया। इसमें भी क्या हो गया, विल यू, यह इंपरेटिव सेंटेंस है, क्या होगा, विल यू। ध्यान देंगे इसका विल यू या वोंट यू भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यह पॉजिटिव है, ये दोनों सेंटेंस जो थे निगेटिव थे, इसलिए इसमें विल यू लगेगा। लेकिन ओपन द विंडो जो है, ओपन द विंडो, इसमें विल यू या वोंट यू। तो क्यों टेंशन लेते हैं, हम केवल विल यू को याद रखेंगे तो मेरा सब इंपरेटिव सेंटेंस का बन जाएगा। अब इसमें भी लगा दो, क्या लगा दो, विल यू, इसमें क्या लगा दो, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, प्लीज हेल्प मी था। अब यूज योर ऑन पेन, यूज योर ऑन पेन है, तो कहने का मतलब है कि यहां पर डांटने फटकारने का, आप अपना इस्तेमाल, आप अपना कलम इस्तेमाल करो, क्या ये डांटने का बोध हो रहा। तो डांटने वाला में हमने क्या बताया था, कांट यू लगाना है, क्या लगाना है, कांट, कांट यू। लेट्स अस है, अस है, तो हमने क्या बताया है लेट्स अस के लिए, लेट्स अस के लिए क्या लगाया है, शैल वी, शैल वी। यहां पर लेट्स गो है, वही बात हो जाएगा, शैल गो। शैल गो क्वेश्चन टैग हो गया। लेट हिम, लेट के बाद में ध्यान दीजिएगा हिम का प्रयोग है, इसलिए इसका प्रयोग क्या हो जाएगा, विल यू। लेट देम गो, लेट देम गो क्या बन जाएगा, विल यू। आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस हो तो हम उसको क्या बनाएंगे, विल यू लगा करके बनाएंगे। केवल दो बात का ध्यान रखना है, विल यू, देखिए इसमें भी है विल यू, इसमें भी समझिए कि विल यू है, शैल के वजह से आपका वी का प्रयोग हुआ है। एक केवल याद रखना है डांट फटकार का, डांट फटकार का होगा, आप अपना कलम इस्तेमाल करो, है ना। इस पर थोड़ा सा हिंदी ध्यान देंगे, क्या कहता है, डोंट गो देयर, वहां मत जाइए, वहां मत जाइए। और जैसे ही विल यू लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, वहां मत जाइए न, वहां मत जाइए न, डोंट फॉरगेट, मत भूलो। और विल यू लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, मत भूलिए ना, आप यहां आइए ना। इस तरह से हमारा क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं, तो हमारा विल यू लगाकर इंपरेटिव सेंटेंस, और यहीं पर पूरा मेरा क्वेश्चन टैग समाप्त होता है। यदि आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम में इस पूरे PDF आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।